अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय पंजवानी। आज की वीडियो जो है बेसिकली एप्टीट्यूड से रिलेटेड वीडियो है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सबसे पहले तो ये क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है, ये आपको जानना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है। तो बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, जब आप इंटर कर लेते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं, तो उसका पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपकी एबिलिटी को चेक किया जाता है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, जो आपको अटेम्प्ट करना होता है और फिर जो भी यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको फील्ड या उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। ये बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो आपको हर यूनिवर्सिटी में देना ही देना होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। आपने एप्टीट्यूड टेस्ट अटेम्प्ट करना ही करना है और उसकी प्रिपरेशन भी करनी ही करनी होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। वाई प्रिपरेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। अब ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा यूनिवर्सिटी में, सिंपल। ठीक है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रिपरेशन नॉर्मली स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि जब हम इंटर कर लेंगे इसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और हम एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लेंगे, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एप्टीट्यूड टेस्ट और अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी, अपनी मनचाही फील्ड सेलेक्ट करनी है, तो ज़रूरी है कि एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी सेकेंड ईयर के पेपर से 5 to 6 मंथ्स पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली आता क्या है, जैसे अगर मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स के अंदर बेसिकली आपके पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की पूरी बुक आती है, जिसमें आपके पास 12 चैप्टर फर्स्ट ईयर के अंदर है, 12 चैप्टर सेकंड ईयर के अंदर है। उसके बेसिक्स और डेप्थ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं उसके अंदर की। ठीक है, और बाकी बेसिक्स मैथमेटिक्स भी बहुत ज़्यादा आती है, जैसे ज्योमेट्री वगैरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इसके अंदर आती हैं। तो अगर आप इंटर के बाद अगर प्रिपरेशन करने जाएंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप इसी प्रिपरेशन कर सकें। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात करो, बाकी सब्जेक्ट भी आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट को एट दी एंड प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करता है कि वो सोचता है कि इंटर के बाद हम प्रिपरेशन करेंगे, जो कि गलत है। आपने प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है, ताकि जब तक आपके पेपर्स हो जाएं, जब तक एप्टीट्यूड टेस्ट आपका आ जाए, आप बहुत मेंटली प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, आपके पास एप्टीट्यूड के अंदर एक तो टाइम लिमिट होता है, एमसीक्यूज होते हैं स्पेसिफिक, हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ 150 एमसीक्यूज देते हैं, कोई 200 देते हैं, कोई 100 देते हैं। उस टाइम लिमिट में एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है आपको। ठीक है, तो बहुत प्रेशर भी होता है, उसकी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी होता है। आपको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, उससे आप प्रैक्टिस भी करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इसकी प्रिपरेशन जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि एमसीक्यूज सॉल्व करना आसान नहीं है। एमसीक्यूज कहना बड़ा आसान है कि एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन एमसीक्यूज बहुत मुश्किल होते हैं सॉल्व करना, क्योंकि उसके अंदर आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप ठीक करेंगे या तो गलत करेंगे, या तो नंबर मिलेंगे या तो आपको जीरो मिलेंगे। ठीक है, उसके अंदर और कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं। जैसे कि अगर सिंपल सॉल्यूशन वाला सवाल है तो उसके अंदर फिर भी शायद स्टेप के आपको नंबर मिल जाए, लेकिन एमसीक्यूज के अंदर क्या है, या तो ठीक या तो गलत। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ताकि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकें, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, आप अच्छी फील्ड सेलेक्ट कर सकें। तो इसीलिए एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपके लिए कि आप जल्द से जल्द शुरू करें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करना एप्टीट्यूड की। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ लिस्ट है, ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। इसमें इंजीनियरिंग भी शामिल है और कंप्यूटर साइंस भी, कह लें कंप्यूटर साइंस भी कराती है बहुत सारी यूनिवर्सिटी, तो दोनों ही समझ लें इसमें शामिल है। जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एनईटी, दाऊद, केयू एक नाम है हमारे पास, कराची बेस्ड जो यूनिवर्सिटी, उसमें एनईटी है, दाऊद है, केयू है। कराची सेमी गवर्नमेंट में हमारे पास आती है, नस्ट आती है, आईआईई आती है। ठीक है, ये सेमी प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्राइवेट में अगर जाते हैं तो हमारे पास, अच्छा सर सैयद भी सेमी प्राइवेट है हमारे पास। प्राइवेट में जाते हैं तो फास्ट है, टीएच यूसुफ़ा है, उस्मान है, सलीम हबीब है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास। तो ये मैंने एक बेसिक कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको लिख के बताई, ताकि आपको अंदाज़ा हो। आप लोग जाएँ, इन वेबसाइट, इनकी वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके सर्च करें, चीज़ें सर्च करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, क्या क्राइटेरिया होता है, सारी चीज़ें जाके गो थ्रू ज़रूर करें। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको गाइडलाइन देना है। अब आप इसमें मेहनत करें और अपनी फील्ड से रिलेटेड चीज़ें सर्च करें। ये बहुत ज़रूरी है कि सर्च भी करें आप चीज़ें, जो जो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसी तरीके से कुछ यूनिवर्सिटी के मैंने क्राइटेरिया भी इसके अंदर बताएं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम एलिजिबिलिटी पे चले जाते हैं कि आपकी मिनिमम 60% होनी चाहिए। इंजीनियरिंग के लिए तो मिनिमम 60% होनी चाहिए, और कंप्यूटर साइंस के लिए भी मैं कहूँगा 60% ही हो, क्योंकि जैसे कि इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो मैं कहूँगा 60% आपकी मिनिमम परसेंटेज इंटर के अंदर होना ज़रूरी है, ताकि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 60% से नीचे भी आपको इंजीनियरिंग की फील्ड कोई भी नहीं मिलेगी, तो बहुत ज़रूरी है 60% आपकी होना ज़रूरी है।
इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस की भी 55% होना ज़रूरी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपका माइंड जो 60% पे ही होना चाहिए, ताकि आपके पास बाकी फील्ड्स के भी ऑप्शन हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है हम कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं लेकिन कुछ नहीं भी कर पाते। ठीक है, एबिलिटी किसी की इंजीनियरिंग में होती है, किसी कंप्यूटर साइंस में होती है, किसी की बीबीए में होती है, किसी की मेडिकल में होती है, डिपेंड करता है, हर किसी की वेरी करता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 60% मिनिमम परसेंटेज आपकी होनी चाहिए इंटर के अंदर। अब थ्रू एंट्री टेस्ट तीन तरीके से नॉर्मली होते हैं। एक तो यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट होता है, नॉर्मली अपनी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से एंट्री टेस्ट ले लेती है। एक एनटीएस टेस्ट होता है और एक सेट टेस्ट होता है। ये तीन तरीके के टेस्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के मैंने क्राइटेरिया, उनके टेस्ट कब आते हैं, उनके क्या क्या टेस्ट में आता है, वो बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। ये वेरी करता रहता है। ठीक है, ये हर साल वेरी करता रहता है, इसमें चेंजेस आ जाते हैं, कभी कभी थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं आती। ठीक है, लेकिन हो सकती है इसमें चेंजेस आ सकती हैं। जैसे कि ये मैंने अभी जो निकाला है, पास चीज़ों को देख के मैंने चीज़ें निकाली, जैसे कि नस के अंदर जो है वो 10% वो मैट्रिक और या ओ लेवल का लेते हैं, 15% इंटर या ए लेवल के लेते हैं, और 75% एंट्री टेस्ट को वो कंसिडर करते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंट्री टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। 75% एंट्री टेस्ट कंसिडर होता है नस के अंदर। इसके टेस्ट जो आते हैं 3 आते हैं एक साल में, दिसंबर, मार्च और जुलाई में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास टाइम नहीं होगा, अगर आप इंटर के बाद अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो जुलाई में इसका टेस्ट आता है, तो एक महीने में पॉसिबल नहीं है कि आप सारी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकें। जैसे कि अगर इसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई, मैथ्स में 80 नंबर के मैथ्स है, फिजिक्स 60 नंबर, केमिस्ट्री 30, इंग्लिश 20 नंबर और IQ 10 नंबर। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारे पास बनते हैं 200 MCQs आएंगे, और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, IQ ये सब चीज़ें तो पॉसिबल ही नहीं किसी स्टूडेंट का वो एक महीने में सारी चीज़ें कवर कर ले। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जल्द से जल्द इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें। एनईडी देख लेते हैं। एनईडी हमारे पास 10% मेट्रिकुलेशन, 40% इंटर दिखता है और 50% एंट्री टेस्ट। तो ये सारे इंक्लूड होने के बाद आपका मेरिट बनता है इसके अंदर। ठीक है, तो 40% इंटर भी बहुत डिमांड करता है इसके अंदर, एनईडी डिमांड करता है, और 50% एंट्री टेस्ट। इसका टेस्ट भी राउंड 1 राउंड 2 आता है जुलाई के एंड और अगस्त में हमारे पास राउंड 1 और राउंड 2 होता है इसके अंदर। ठीक है, नॉर्मली टेस्ट का होता है, और इसके अंदर 100 नंबर के MCQs होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश चारों 25 नंबर के होते हैं। और 2 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, वो है ब्यास एंड एनईटी। ये 2 ही यूनिवर्सिटी जिसके अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है एप्टीट्यूड टेस्ट में, बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। इसीलिए मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड बनाऊंगा, जो हर बच्चे के लिए होगा, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जा रहा हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जा रहा हो, चाहे वो MD देने जा रहा हो नेक्स्ट ईयर। वो बेसिकली विदाउट कैलकुलेटर की कैलकुलेशन में सिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। फास्ट का भी मैंने दिखाया हुआ है। फास्ट में बेसिकली हमारे पास ये 10%, 40% इंटर ओ लेवल, 50% एंट्री टेस्ट। इसका भी टेस्ट जुलाई के अंदर, ये जुलाई के स्टार्टिंग एंड ऑफ जुलाई में एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, इसके अंदर भी एडवांस मैथ 20, जनरल मैथ 40% इसके अंदर आती है, जिसके अंदर बेसिक ज्योमेट्री और बहुत सारी चीज़ें, फ्रैक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फिजिक्स हो गई, इंग्लिश हो गई, IQ, ये सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ये बेसिक्स है, इसमें वेरी होती रहती हैं चीज़ें। आप इनकी वेबसाइट्स पर जाएंगे तो आपको सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएंगी, आप ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। एंट्री टेस्ट देने से पहले ज़रूर गो थ्रू करें, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ें वेरी होती रहती हैं चेंजेस। ठीक है, अब आते हैं लिस्ट ऑफ BBA यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। वैसे बहुत सारी हैं, मैंने यहाँ सिर्फ 3 यहाँ पर मेंशन की हैं टॉप। IB है, CABM है, नस्ट है। ठीक है, ये 3 मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं जो बहुत अच्छी हैं। इसमें आप ज़रूर ट्राई करें, इसमें ज़रूर इसकी रिसर्च करें। मैं कहूँगा IBA की, CBM की और नस्ट की, और भी हैं। ये मैंने सिर्फ कुछ आइडिया देने के लिए आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ का बताया हुआ है। इसी तरह इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी सर्च कर सकते हैं, ज़रूर सर्च करें। ठीक है, जैसे कि IB के अंदर इसका टेस्ट होता है, 2 टेस्ट होते हैं, एक फेब में होता है और एक जुलाई में होता है। इसका टेस्ट बड़ा डिफिकल्ट टेस्ट होता है, आसान नहीं होता, इसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है स्टूडेंट को। आपको नहीं पता होता कि कितने MCQs आएंगे, वो बड़ा ही सरप्राइजिंग होता है कि कितने MCQs मैथ्स के आएंगे, कितने MCQs इंग्लिश के आएंगे। 2 ही चीज़, इंग्लिश होती है और इंग्लिश कंपोजिशन होती है और मैथमेटिक्स होती है, 2 इसके अंदर कोर्स होते हैं। अब इसमें आपको नहीं पता होता कितने MCQs आएंगे, कितने आपको मिनट दिए जाएंगे, वो एक बेसिकली सरप्राइज ही होता है आपके लिए। आपको वहाँ जब बैठते हो तो आपको पता चलता है कितना टाइम है, कितने MCQs करने हैं, और आसान नहीं होता। IB का टेस्ट अटैम्प्ट करना आसान नहीं होता, काफ़ी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स और वर्ड प्रॉब्लम जो मैथ्स की होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इंग्लिश पे बहुत कमांड होनी चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम होती है मैथ की, उसमें इंग्लिश पे कमांड होगी तो आप उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वेशंस को और सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए इसका टेस्ट इतना आसान नहीं होता। तो यही मशवरा बच्चों को मैं देता हूँ हमेशा कि आप फेब में इसका टेस्ट अटैम्प्ट ज़रूर करें। ठीक है, ऑब्वियस बात, आप जुलाई में
टारगेट बनाएं कि जुलाई में मतलब प्रिपरेशन दिसंबर से स्टार्ट करें और फेब में टेस्ट अटैम्प्ट जरूर करें, ताकि आपको आइडिया हो कि इसका टेस्ट आता किस तरीके से। जब आपको आइडिया हो जाएगा तो जब आप जुलाई में टेस्ट देने बैठेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इसका फेब में टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। सीबीएम में भी हमारा नवंबर में एक्सपेक्टेड होता है, मैथ्स, इंग्लिश और जीके आती है। ये सिंपल, वो इतना मुश्किल नहीं होता। नॉर्मली स्टूडेंट जो आईबीए नहीं जाता वो सीबीएम ही नॉर्मली स्टूडेंट जाते हैं। और भी यूनिवर्सिटी में फिर कह रहा हूँ, आप लोग जाके रिसर्च जरूर करें चीज़ों को। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको गाइडलाइन देना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं होता कि इंटर के बाद करना क्या है और एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करनी कैसे है, कब करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटीज़ है मेडिकल की, बेसिकली मेरे कलीग हैं डॉक्टर अब्दुल्ला, एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, डॉक्टर भी हो माशाल्लाह से। तो उनसे मैंने कुछ हेल्प ली, तो उन्होंने मुझे चीज़ें थोड़ी बताई। मैं मेडिकल से रिलेट नहीं करता, मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ और मैं ई कैट और बी कैट के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो ये उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली, तो उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी। लिस्ट ऑफ टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, आगा खान यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है लाहौर में, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, खुद वो डाउ से पढ़े हुए हैं, इसरा यूनिवर्सिटी है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी, इसको सर्च करें आप लोग ज़रूर, ताकि आपको आइडिया हो जाए। एम टी कैट एलिजिबिलिटी जो उन्होंने मुझे बताई, मिनिमम 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट, मिनिमम 55 मार्क्स इन एंट्री टेस्ट, CIC, बे फॉर्म, प्रोविजनल डोमिसाइल, PRC, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं उनकी, ठीक है। इसी तरीके से पेपर जो MCQs बेस होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि एप्टीट्यूड के सारे पेपर आपके MCQs बेस पेपर होते हैं, ठीक है। टोटल MCQs 200 होते हैं, टोटल ड्यूरेशन 3.5 आवर्स होते हैं। पासिंग मार्क्स फॉर मेडिकल 65%, 130 मार्क्स। पासिंग मार्क्स फॉर डेंटल कॉलेज 55%, 110 मार्क्स। तो ये उन्होंने क्राइटेरिया भी बताया हुआ इसके अंदर मुझे, तो मैंने जो चीज़ें उन्होंने बताई मैंने मेंशन कर दी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें वेरी होती रहती हैं चीज़ें, ठीक है। ये नहीं कि यही फिक्स चीज़ें हैं, इसमें वेरी होती रहती हैं हर साल। तो जिस साल आप टेस्ट देने लगे तो इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन आप गैदर करें, ताकि आपको पता हो कि बेसिकली किस किस तरीके से चीज़ें आएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीज़ें बताने का था, ठीक है। और एप्टीट्यूड का टेस्ट बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड भी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे ध्यान में आई कि एप्टीट्यूड के टेस्ट जो होते हैं कंप्यूटर बेस्ड भी होते हैं और पेपर पे भी होते हैं, दोनों तरीके से होते हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द जवाब दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो बनाऊँगा, तो वो ज़रूर आप लोग देखें। वो हर स्टूडेंट के लिए, एप्टीट्यूड स्टूडेंट के लिए, चाहे वो MD कैट का हो, ई कैट का हो, बी कैट का हो, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय